नमस्कार। लगातार 24 घंटे बीतने को हैं। अशोक जांगिड़ और उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है और लगातार भूख हड़ताल जारी है। गुनेर रोड का ये गांधी स्कूल के सामने का एरिया है जहाँ पे ये टेंट लगा हुआ है और पीछे देख रहे हैं कुछ उत्साहित युवा यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि 24 घंटे लगभग बीतने को हैं। कल सुबह 9 बजे से अहिंसा पर्व के दिवस के दिन से ये लगातार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कार्यक्रम जारी है। इसके बावजूद ना तो सरकार या प्रशासन के किसी नुमाइंदे ने इनसे संपर्क का प्रयास किया है, ना ही किसी तरह के मेडिकल की व्यवस्था की गई है। यहाँ आप देख रहे हैं अशोक जांगिड़ मेरे साथ मौजूद है। अशोक जी, कैसा है स्वास्थ्य आपका फिलहाल? स्वास्थ्य ठीक है। एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो चुका है और मैं कहूँ आपको कि सिर्फ एक हमारे पास जो है वो हिम्मत है। उस हिम्मत के भरोसे हमने 24 घंटे निकाले हैं और आने वाला जो समय है वो भी हम उससे निकालेंगे। लेकिन हाँ, काफ़ी वीकनेस आ चुकी है। यूरिन आउटपुट कम हो गया है और मेडिकल टीम आई नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था। जब इन्फॉर्मेशन दे दी थी शासन प्रशासन को, मेडिकल टीम आनी चाहिए थी। मैं अकेला नहीं था। कल कल 15 लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे थे, जी। जिनका नाम भी मेंशन किया गया था। तो एटलीस्ट ये दिखाता है कि या तो हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि मतलब इसकी कोई वो ही नहीं है। इतना बड़ा गुनाह है कि आज हमारी इस लेवल तक हम पहुंच के मांग क्या रहे हैं। हमारी मांगे हैं, आप उसको आके आश्वस्त कर देते। जी। इतना सा था, शासन प्रशासन आते बैठ के बात करते। जो हमने 5,000 लेटर करे उनके ऊपर क्यों इस तरह की कार्रवाई हो रही उसको संतुष्ट कर देते हैं। दैट्स इट। हमें भी पता है इतना बड़ा बजट है, 600-700 करोड़ का बजट है, एक साथ एक मुश्त में आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कम से कम एटलीस्ट आपके विधानसभा क्षेत्र में और आपके संसद का जो शहर है, जो मंजू शर्मा जी हैं, जी। उनका भी दायित्व ये बनता है। मैं कौन हूँ? मैं विपक्ष हूँ क्या? मैं विपक्ष हूँ? मैं विपक्ष नहीं हूँ। मैं ही वो था जिसने, हमारी टीम ने मिलके उस समय पे बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करी। जी। और यहाँ से आज तक का इतिहास है। यहाँ का पूरा दांतली सरोली और ये पूरा एरिया आप उठा के देख लीजिए। इतिहास में कभी यहाँ से बीजेपी जीत के नहीं निकली। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ से बीजेपी जीत के निकली, क्योंकि कुछ लोग जुड़े। हमारी टीम ने काम किया, पुरानी टीम ने मिलके काम किया। पुरानी टीम जो काम करी थी वो कर ही रहे थे। उसके साथ साथ उनके साथ जो एडिशन हुआ वो हुआ, नवाचार जो लोग थे उनकी एडिशन हुआ, और उस वजह से इतनी प्रचंड वो निकली, जीत उनकी हुई। जी। चाहे आप सांसद महोदय की बात कर ले, चाहे से विधानसभा चुनाव की आप बात कर ले। लेकिन इस तरीके की असंवेदनशीलता दिखाना, कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता हूँ किसी का नुकसान हो, क्योंकि हमने ही उनके लिए मेहनत करी है। हमारी टीम ने और पूरे सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनकी मेहनत करी है। आज हम बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका विरोध करने के लिए बैठा हूँ, मैं पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। डेट्स सिर्फ मुझे इतना सा चाहिए, जो 5 महीने तक हमने मेहनत करी उसका रिजल्ट आपने क्या किया वहाँ पे, किस लेवल तक आपने इस बात को उठाई, और प्रशासन व प्रशासन अब किस तरीके से इस मैटर को देख रहा जी। है। एक तरीके से देखा जाए तो हम हेल्प ही कर रहे हैं। हम हेल्प ही कर रहे हैं सर की। विधानसभा में जब उन्होंने मुद्दा उठाया, विधानसभा में जब मुद्दा उठाया उन्होंने, तो कुल मिला के बात ये होना था कि सर मेरे क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप इसके ऊपर कुछ करिए। तो वहां से कुछ निकल के आता, वो हेल्प ही थी। सरकार के सामने तो है ही कि भाई ये मुद्दा है, आपने विधानसभा में उठा लिया है। लेकिन इसके साथ अगर इस तरीके से लोग आ रहे हैं जो मतलब कल, मतलब ये मान लीजिए मैंने किसी को फ़ोन करके नहीं कहा कि आपको आना है। कल नाना करके मॉर्निंग से लेके नाइट तक 1200-1300 लोगों की यहाँ पे एंट्री हो गई थी। इतनी संख्या में लोग अगर आ रहे हैं तो आप ये सोचिए, कल ना अगर किसी तरीके की यहाँ पे कुछ संभावनाएं बनती है, आज पब्लिक इतना निराश हुई बैठी है, अगर उस पब्लिक के बीच में अगर आप आके दो शब्द बोल दे और ये बोल दे वहाँ पे कि क्या आपने किया है, जेडीए यहाँ पे आ जाए, नगर निगम यहाँ पे आ जाए, हमारा हेल्थ जो है उसको चेकअप हो जाए, वहाँ से डिपार्टमेंट से आ जाए, कलेक्टर महोदय को प्रशासन को भेजे, तो उससे क्या होगा? उससे जो अभी लोगों के बीच के अंदर एक आक्रोश की चल रही है वो धीरे धीरे शांत होगी। अदरवाइज कल कम थे, आज क्या होगा, कल क्या होगा और संडे तक क्या होगा, किसी को कोई पता नहीं। जी। किसी को कोई पता नहीं कि कल या परसों आने वाला समय कहाँ जाके रुकेगा। समय समय से पहले आप यहाँ पे आके और इस तरीके से सारा इसको तो मैटर को आपने सॉर्ट आउट। किसी तरह की सूचना प्रशासन को, जिला प्रशासन को, सरकार को भिजवाई नहीं थी कि आप इस तरह का कोई प्रदर्शन करने वाले हैं?
सर सूचना दो तरीके से दी जाती है, एक तो हार्ड कॉपी में दी जाती है, एक सॉफ्ट कॉपी में दी जाती है, और हमारे भारत देश के अंदर ये वैलिड है कि आप सॉफ्ट कॉपी में दे सकते हैं। तो मेल 22 तारीख को मेल हमने कर दिया था। अब मेल को उन्होंने नहीं देखा, दिस इज नॉट आवर मिस्टेक, नहीं देखा। उसके बाद भी हमने थाने में गए, थाने में वालों ने बोला डीसीपी ऑफिस जाओ, डीसीपी ऑफिस में हमने देखे आया, उसकी रिसीविंग हमारे पास है कि यहाँ तक हमारे पास सूचना पहुंच चुकी है, वो है। ठीक है, अब रही परमिशन की उनकी, उनको यही पता, कल तक यही नहीं था कि यहाँ कुछ हो रहा है। ठीक है, रात को गोपाल जी जो पूर्व विधायक है माननीय अपने जम्मा रामगढ़ के, वो कल आए, कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, वो बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चीज़ों को छिपाया जा रहा है, चीज़ों को हो रहा है। आज आपके चैनल ने भी कल से इसको पूरे को कवर किया है, मीडिया ने इसने, और काफ़ी हद तक एक अवेयरनेस गई है। इवन न्यूज़ चैनल्स आए हैं इतने, जो भी अदर जो चैनल्स थे, प्रिंट मीडिया में आज भी खबरें छपी है, आपके प्रिंट मीडिया में खबरें छपी जिसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम कहें कि हमें पता नहीं है और इस तरीके से रहना, क्योंकि खाना नहीं खाना ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन साथ में पानी भी नहीं पीना, मुझे अभी इस तरीके से लग रहा है कि हाँ मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँ। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इस सियाह समुंदर से कोई नूर निकलेगा।